कल पश्चिम बंगाल पढ़ाए थे पश्चिम बंगाल में देखो कल टेस्ट हुआ था ना, टेस्ट हुआ और पश्चिम बंगाल में 2-3 पॉइंट रह गया था, 2-3 पॉइंट हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखो पहली बात, पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, बताया ना। रविंद्रनाथ टैगोर का कोलकाता में जन्म हुआ था और यहीं पे इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन। देखो शांति निकेतन, देखो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 में। कब? 1901 में। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ये हम पश्चिम बंगाल में बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं? पश्चिम बंगाल में। ये छूट गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि शांति निकेतन क्या करते हैं? स्थापना। और शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901। शांति निकेतन की स्थापना 1901। एक है रानीगंज। क्या है? रानीगंज। रानीगंज में कोयला मिलता है। कैसा मिलता है? कोयला। रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में एक जगह है रानीगंज। क्या है? रानीगंज, जहाँ पर क्या मिलता है? कोयला। उसे बोलते हैं कोयला क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कोयला क्षेत्र। रानीगंज में क्या मिलता है? कोयला, और उसको क्या बोलते हैं? कोयला क्षेत्र। अच्छा, मालदा, पश्चिम बंगाल मालदा है। मालदा किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। मालदा किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। मालदा प्रसिद्ध है आम के लिए। कोलकाता में एक ब्रिज है, उसका क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज। कौन सा? हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पे। कोलकाता किस पे बसा है? हुगली नदी पे। और हावड़ा ब्रिज वहीं पे है। और हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या है? रविंद्र सेतु। रविंद्र सेतु। अभी गांधी सेतु भी है पटना में। पटना में क्या है? गांधी सेतु। किस पे बना है? गंगा नदी पे। गंगा नदी पे क्या बना है? गांधी सेतु, जो कहाँ है? बिहार के पटना में। तो ये सब पुलों के बारे में अलग पढ़ना है, पर टॉपिक कहीं आ जाता है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक उसको हम बता देते हैं। ठीक है, ये पढ़ना दोबारा है ही कि कहाँ कौन सा पुल है, कौन सी नदी पे कौन सा पुल है। ठीक है, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे। रानीगंज में क्या है? कोयला क्षेत्र है। एक जगह है, ये जो रानीगंज है, क्या है? रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बता रहे हैं ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2-3 पॉइंट छूट गए थे, वो बताना था। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम बताएंगे। सिक्किम के बाद 7 सिस्टर। किसका? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के बाद अपना आगे जो बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1901। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में। देखो ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 2-3 पॉइंट रह गए थे, वही हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सिक्किम बताएंगे। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिखना है, तो पश्चिम बंगाल लिख लो। ठीक है, अब ध्यान दो, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901। किसने किया था? अब है रानीगंज। रानीगंज में क्या मिलता है? कोयला। रानीगंज में कोयला क्षेत्र है। एक है बैरकपुर। क्या है? बैरकपुर। देखो, अब बैरकपुर छावनी की बात होती है इतिहास में। किसमें? इतिहास में। और जब बैरकपुर छावनी आता है तो याद आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति याद आती है। तुम लोग सब लोग पढ़े हो 1857 की क्रांति? अब देखो, बैरकपुर छावनी जो है, छावनी का मतलब क्या होता है? हमेशा हम बताते हैं, छावनी जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी। जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? छावनी बोलते हैं। अब ध्यान दो, ये जो बैरकपुर है, ये बैरकपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर पश्चिम बंगाल है। बैरकपुर से कौन थे संबंधित? तो मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। बैरकपुर से, बैरकपुर छावनी में जो क्या कहते हैं नेतृत्व किए थे, कौन थे? मंगल पांडे। इस समझ में आता है ना? मंगल। और इसके बाद बैरकपुर छावनी में किससे संबंधित है? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी का नाम याद आता है तो क्या? 1857 की क्रांति याद आती है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब सिक्किम के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसे लिख लो। अब हम देखेंगे सिक्किम के बारे में। किसके बारे में? सिक्किम। देखो, पहले सिक्किम अपने भारत का राज्य नहीं था।
पहले सिक्किम अपने भारत का राज्य नहीं था, वह एक अलग देश के दर्जा में आता था। पहले हमारे भारत में सिक्किम नहीं था। 1975 में, कब? 1975 में वो भारत का अंग बना, यानी कि भारत का एक राज्य बना। कब? 1975 में। भारत की आज़ादी के बाद 1975 में सिक्किम को क्या बना लिया गया? एक राज्य बना, अपने में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे आप, सिक्किम के बारे में। किसके बारे में? सिक्किम। क्या सिक्किम पहले अपना राज्य था? नहीं। कब मिलाया गया? 1975 सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य है पूरा पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी। सिक्किम के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाता है अपना, बगल में भूटान है, ऊपर इस साइड आ जाएगा अपना नेपाल, और सिक्किम के जस्ट ऊपर क्या स्टार्ट होता है? चाइना, चीन। क्या स्टार्ट हो जाता है? चीन। उसको चाइना चीन कहते हैं। अब जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया था? तो ध्यान देना, भारत को मिलाया गया था, भारत में मिलाया गया था 1975 में। 1975 में मिलाया गया तो हमारे संविधान में एक प्रावधान है, जब हम किसी राज्य को मिलाते हैं या किसी चीज़ का कोई नियम बनता है तो संविधान में उसका उल्लेख होना चाहिए। तो जब ये संविधान, ये भारत में मिलाया गया तो संविधान में एक संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। कब हुआ? 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और उसके द्वारा सिक्किम को क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। क्वेश्चन पूछेगा, सिक्किम को भारत में मिलाया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वां। कौन सा? 36वां। कब? 1975। कब? 1975। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया? 36वां। 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसको मिलाया गया। यहाँ पे दो पहाड़ियाँ हैं, दो दर्रे या पहाड़ी कह सकते हैं, दो दर्रे हैं, दो रास्ते हैं। एक क्या कहते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। दर्रे और तो पहाड़ी तो पढ़ा नहीं है, इसको आगे समझाएंगे, क्योंकि सभी राज्यों में बताए नहीं है, अभी इस राज्य में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आएगा तो वहाँ पे हम बता देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में बड़ी इलायची होती है। कैसी इलायची? बड़ी इलायची। बड़ी इलायची की खेती होती है। कैसी इलायची की? बड़ी। सर वहाँ का मिट्टी कैसे होता है? बता। ये जो इलायची होती है, ये सबसे पूर्वी राज्य है ना, सब पूर्वी राज्य हैं। तो जो पूर्वी राज्य हैं, तो पूर्वी राज्य जैसे जितने भी हैं सारे वनीय राज्य हैं। कैसे हैं? वन। यहाँ पे पूरे जंगल जंगल हैं। क्या है? जंगल जंगल। और जंगल जंगल होने की वजह से यहाँ की जो खेती होती है जैविक है। कैसी है? जैविक। यहाँ पे यूरिया या खाद उद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जितनी भी भूमि है पूरी जैविक जैसी है, पूरी खेती भी होती है कैसी? जैविक, क्योंकि पूरे जंगल है। और जंगल है तो भाई क्या कहते हैं, जंगल है तो वहाँ पे क्या खाद की ज़रूरत है? नहीं, आराम से उपजाऊ खेती होगा, और उपजाऊ खेती होगा तो होगा ही, कोई दिक्कत। तो सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? भारत का, देखना, भारत के सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। और वो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। वो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। तो भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंचा क्या कहते हैं पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। और वैसे बोले तो सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा है? K2। सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा है? K2। कौन सा है? K2। अच्छा, कंचनजंगा है, कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। कितनी? 8598। पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी? एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। इसको नेपाल में कहते हैं सागर माथा। ठीक है, और ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में तुमको मिलेगा क्या? माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है? 8848 थी, बट अब कुछ दिन पहले ही बताया गया कि ये बढ़ गया, 8850 हो गई है। 8850 मीटर। किलोमीटर नहीं कहोगे, किलोमीटर, बाप रे बाप, बहुत दूर होगा। तो 8850 मीटर। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी? भारत की सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी
K2। कौन सी हो जाएगी? K2। बस सिक्किम में यही है, सिक्किम में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, छोटा सा राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश। क्या देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। यही नीचे बता देते हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश को AP लिख दें, अरुणाचल प्रदेश, समझ जाओगे। AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताओ, कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम क्या था? कृष्ण भगवान की क्या नाम था? रुक्मणी। रुक्मणी, क्या? रुक और मणि, रुक्मणी नाम था। क्या था? रुक्मणी। रुक्मणी जी बोलोगे। ठीक है, अब ध्यान दो, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगोटक। क्या है? गंगोट, गंगटोक। ठीक है, अब ध्यान दो, वैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर। ईटानगर की रहने वाली थी कौन? रुक्मणी। कौन रहने वाली थी? रुक्मणी। रुक्मणी कहाँ की रहने वाली थी? ईटानगर कहाँ है? ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सबसे पूर्वी राज्य। तो सबसे पूर्वी राज्य भी लिख दो, इसमें क्या लिख दो? एक लाइन लिख दो, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सूर्य उदय कहाँ होता है सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? और ईटानगर है, तो ईटानगर में किसका जन्म स्थान है? किसका? रुक्मणी। इतना लिखो। देखो, एक जगह है तवांग, तवांग। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1962 में। कब? 1962 में। तवांग 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था इस पर। कर लिया था यानी कि अब नहीं है, यानी कर लिया था पर अब नहीं है, यानी इसको वापस ले लिया गया है। तो तवांग, तवांग एक जगह है, वो जगह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग जो जगह है, उस पर 1962 में किसने कब्जा कर लिया था? चीन ने कब्जा कर लिया था। किसने? चीन ने। एक जगह है डामफला। कैसा? डामफला। कैसा? डामफला। डामफला, इसकी जो अरुणाचल प्रदेश में जो डामफला जगह है, वहाँ पे चाय की खेती होती है। किसकी खेती? चाय की। कौन सा? डामफला। डामफला, चाय की खेती। अब ऐसे ही पश्चिम बंगाल में चाय की खेती कहाँ होती थी? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। वैसे पश्चिम बंगाल में चाय खेती कहाँ होती थी? दार्जिलिंग में। कोई दिक्कत? तो डामफला में क्या होता है? चाय की खेती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की रहने वाली कौन थी? तवांग पे किसने कब्जा किया था? कब? डामफला क्या होता है वहाँ पे? सिक्किम को भारत का दर्जा, भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1900। सिक्किम की राजधानी? सिक्किम की राजधानी 86वां संविधान संशोधन 1975 के तहत किसको भारत में मिलाया गया? सिक्किम को भारत कब मिलाया गया? सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया? कौन सा संविधान संशोधन तहत? 36वां संविधान संशोधन तहत क्या कहते हैं, सिक्किम को भारत में मिलाया गया, यानी सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। जब सिक्किम को मिलाया गया तो उस समय ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य से राज्य में उगता है? कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये बताओ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर में किसका घर है? रुक्मणी हमारे भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, समझे? तो कहाँ की रहने वाली थी? तो कृष्ण भगवान बारात लेकर कहाँ गए होंगे? ईटानगर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सर जी, हाँ, तो कहाँ उनके साथ रहते हैं? क्या? राधा। राधा तो उनकी प्रेमिका थी।
अब देखो लोग, हाँ लोग कहते हैं कि हमारा प्यार हमारा प्यार। यार यहाँ पर भगवान आकर एग्जाम्पल दे के गए, तब भी तुम लोगों की आंख नहीं खुली। कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। कौन यहाँ पे नहीं परेशान है? पूरी दुनिया परेशान है। यहाँ तक भगवान भी आए, वो भी परेशान रहे। एग्जाम्पल नहीं, अगर नहीं एग्जाम्पल जानना है तो ऐसे जान जाओ कि राम जब तक धरती पर रहे यहाँ पर तब तक परेशान, कृष्ण भगवान रहे तब तक परेशान, भगवान बुद्ध रहे तब तक परेशान। यानी इस धरती पे जो जब तक जो रहेगा तब तक परेशान रहेगा। जब भगवान परेशान रहेंगे तो तुम कौन से खेत की मूली, तुम भी परेशान रहोगे। जाहिर सी बात है। कहते हैं हमारा प्यार, हम उससे प्यार करते हैं, हम इससे करते हैं। मम्मी की बात छोड़ दोगे, पापा भूल जाएंगे, सब कोई भूल जाएगा। यार ये देखो ना, एग्जाम्पल में भगवान एग्जाम्पल दे के गए हैं, उनका प्यार नहीं सक्सेस हुआ तो तुम कहाँ के हो जी? बताओ, जब उनका प्यार नहीं सक्सेस हुआ तो तुम कहाँ के हो? कहते हैं ना, प्यार करने से पहले एक अंजाम देख लो, यकीन ना हो तो तेरे नाम देख लो। समझे? सुनो, गजनी देख लो चाहे तेरे नाम देख लो, भूल जाता है ना। हाँ सुनो, तो दापना में क्या है? चाय खेती। ताइवान किस पे ताइवान ने किस पे ताइवान पे किसने कब्जा किया था? कब? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर की रहने वाली, यहाँ तक समझ में आया? मिटा दे। अभी हमने देखा सिक्किम। सिक्किम जो होता है 7 सिस्टर में नहीं आता है। कितने सिस्टर? 7 सिस्टर, यानी 7 को बहन। कितनी बहन? 7 बहन। ये बताओ, 7 बहन है तो एक साथ रह लेंगी, पर 7 को भाई एक साथ रह पाएंगे? अरे बाल ले बाल, ईटा पत्थर सब हो जाएगा। फूट डालो, राज करो, लाठी वाठी सब चल जाएगा, पर 7 को बहन एक साथ रह सकती है। इसीलिए इधर के उत्तर भारत के जो क्या कहते हैं राज्य हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है 7 सिस्टर। ये हमेशा मिलजुल के रहते हैं, समझे? इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, और क्या है जी? असम आता है, और मेघालय आता है, और मणिपुर आता है। ये अपने 7 राज्य 7 सिस्टर में आते हैं, जिसमें अभी हमने अरुणाचल प्रदेश बताया, ठीक है। अब हम बताएंगे तुम लोगों को किसके बाद? नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब नागालैंड। अब देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। देखो, नागालैंड की बात सुनो। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। 7 सिस्टर जो है ना, पूरे भारत में, पूरा भारत जो है 100% होगा। 100% होगा ना। 100% में थे 3.5%। कितना? 3.5%। कितना? 3.5% जो है 7 सिस्टर हैं। कितने हैं? 7। जो 7 सिस्टर, हाँ, जो 7 सिस्टर जो राज्य कवर किए हैं ना, वो कितना है? 3.5%। 3.5%। नागालैंड जो है, नागालैंड ईसाई धर्म से भरा है। किस धर्म से? ईसाई धर्म। यहाँ पे ईसाई धर्म के लोग बहुत रहते हैं। ईसाई धर्म समझ में आता है? नहीं समझ में आता? हाँ, जो चर्च में जाते हैं, जो ऐसे क्रॉस देखे हो, क्रॉस। अरे अपने पडरौना में देखो सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल देखे हो, वो ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म वाले इंग्लिश बोलते हैं, ईसाई धर्म वाले इंग्लिश बोलते हैं, और उन लोगों के पास शिक्षा की कमी नहीं है। वो किसी से मतलब नहीं रखते, बिजनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और ज़्यादा किस पे? नॉलेज पे, सबसे ज़्यादा नॉलेज पे, पढ़ाई पे, ठीक है। ईसाई धर्म वाले। कौन से धर्म वाले? ईसाई। चर्च देखे हो? चर्च, अरे एक प्रभु यीशु मसीह जो सूली पे ऐसे टांगे हुए हैं, देखो, तो वो किस धर्म से हैं? ईसाई धर्म। तो सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म कहाँ है? नागालैंड में। ये पूर्व उत्तरी राज्य में ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ईसाई धर्म वाले सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? नागालैंड में। नागालैंड में किस धर्म के? ईसाई धर्म के। और जब ईसाई धर्म के हैं तो कौन सी भाषा बोलेंगे? इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग कहाँ रहते हैं?
नागालैंड। और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरे सही बात है, जब इसी धर्म के सबसे ज़्यादा रहेंगे तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोलेंगे? अंग्रेजी। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी या इंग्लिश। नागालैंड की राजधानी? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल राजधानी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कि कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई धर्म के। और ये जो है एरिया जो है जैविक एरिया है, जैविक खाद का एरिया, मैंने जैविक भूमि कैसी है? जैविक है। पूरी भूमि कैसी है? जैविक है। ठीक है, यानी ये इधर जितने भी एरिया आएंगे पूर्व की तरफ बताए ना, ये सारे एरिया पहाड़ी कह रहे हैं हम, जंगली एरिया है। कैसे एरिया? जंगल, पूरा जंगल ही जंगल भरा पड़ा है, पूरा जंगल ही जंगल भरा पड़ा है। इसके आगे कल